जाति इस बार के लोकसभा चुनावों में 2014 और 2019 से शायद जाति ज्यादा प्रभावी दिख रही है। और राजनीतिक विश्लेषक इसी प्रभाव की वजह से ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका हिंदुत्व के नाम पर एकत्र हुआ या एकजुट हुआ वोट बैंक जाति के नाम पर बिखर रहा। तो दो बातें साफ हैं, कम से कम पिछले दो चुनावों की तुलना में इस बार बीजेपी के पास कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं है। दूसरे, इस बार इन तीन चुनावों में यानी 2014, 2019 और 2024 में सबसे ज्यादा प्रबल ढंग से जाति दिखाई दे रही है, जबकि 2014 और 19 में वह हिंदुत्व की लहर में गुम हो गई थी। हालांकि जाति प्रबल ढंग से दिखाई दे रही है, लेकिन वह मंडल वाले दौर जैसी नहीं दिख रही। शुरुआत में संविधान बचाने की बात करते हुए भाजपा विरोधी दल आरक्षण पर जोर जरूर दे रहे थे और संविधान पर आंच का मतलब आरक्षण पर आंच बताकर दलित और पिछड़ों को अपनी ओर गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जाति इस बार के चुनाव का एक बड़ा विमर्श बन जाएगा और इसी से बीजेपी को दिक्कत होने लगेगी। इसका अंदाजा न तो बीजेपी की केंद्रीय जोड़ी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को था और न ही बीजेपी को इस बात का अंदाजा था कि उनका हिंदुत्व के नाम पर एकजुट वोट बैंक जाति के नाम पर बिखरना शुरू कर देगा। हालांकि जाति के पिच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस्तादी दिखा चुके हैं। उन्होंने हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्यों के साथ साथ हरियाणा के लिए नए मुख्यमंत्री का चुनाव जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखकर किया और वे इस बार के प्रचार में संविधान के मसले पर अपना पक्ष भी मजबूती से रखते रहे। लेकिन चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के चयन में जाति के सवाल को वे ने 2014 में भूले और ना ही 2019 में, और 2024 में तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। पर मतदान के पहले चरण का पहला दौर जैसे ही बीता और मतदान में गिरावट आई, मोदी जी का स्वर बदल गया। राजस्थान में उन्होंने मंगलसूत्र और कांग्रेस के सत्ता में आने पर हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को देने जैसे निम्न स्तर के वाक्यों का प्रयोग शुरू कर दिया। मोदी की गारंटी की जगह कांग्रेसी घोषणा पत्र पर आक्रमण किया, विजत सरकार का एक्सपायरी डेट बताया और ये बदलाव पहले चरण के मतदान के बाद ये बदलाव लोगों को हैरान करने वाले थे, क्योंकि विपक्ष सरकारी एजेंसियों के शिकंजे में फंसा विपक्ष जैसे तैसे अपना प्रचार अभियान शुरू कर रहा था। पर वह तानाशाही संविधान पर खतरे से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की मुश्किलें, अग्निवीर योजना की आलोचना और भाजपा के मुसलमान पाकिस्तान द्वेष को मुद्दा बनाने में लगा रहा। 3 हफ्ते और चुनाव के तीसरे दौर तक आते आते चुनाव प्रचार को और भी मसाले मिले। झारखंड में कांग्रेस मंत्री से जुड़े ठिकानों पर नोटों की गड्डियों से लेकर कर्नाटक में बीजेपी के सहयोगी दल के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना और देवेगौड़ा परिवार के कुकर्मों का अपूर्व वीडियो खजाना भी सामने आ गया। इसके अलावा दल बदल से लेकर उम्मीदवार बदलने और मैदान छोड़ने की घटनाएं भी लगातार होती रही। लेकिन चुनाव प्रचार और तैयारियों में भारी लीड के बावजूद भाजपा की बेचैनियां पहले दौर के मतदान के बाद कतई कम नहीं। इस बीच सैम पित्रोदा का बयान उसे जीवन रक्षक दवा जैसा लगा
लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिखा। पाकिस्तान और मुसलमान को आगे किया। मोदी जी अयोध्या गए और भगवान राम की मूर्ति का सूर्य अभिषेक भी उनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं डाल पाया। लेकिन जाति का मसला दिन ब दिन जोर पकड़ता गया। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के सवाल पर पहले से जातिगत खलबली थी, पर राजस्थान में अचानक जाट आरक्षण उभर आया। गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से देश भर के राजपूत भी उखड़ गए। इस बीच बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह का टिकट काट दिया। झारखंड में भी उसने एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। तो ये दोनों मुद्दे भी बीजेपी के राजपूत वोटरों की वजह से बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बनने लगे। बिहार में सिर्फ एक और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 वैश्य उम्मीदवार देने से भाजपा का असली मूल आधार भी नाराज है। इस बीच अखिलेश और लालू ने मुसलमानों के टिकट कम कर दिए, लेकिन बीजेपी की मदद के लिए बसपा आगे आई और उसने मुसलमानों के टिकट बढ़ा दिए। लेकिन अखिलेश और लालू ने कोयरी, कुशवाहा, मौर्य का टिकट बढ़ाया, जिससे एक बदलाव साफ दिखा। अखिलेश ने अपने परिवार के अलावा यादवों के टिकट भी कम किए। उधर तेजस्वी यादव ने सब ओर से ठुकराए गए मुकेश सहनी को ने सिर्फ अपने साथ लिया और अपने हिस्से से 3 सीटें भी उसे दी। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार में वे मुकेश सहनी को लगातार साथ रख रहे हैं। यादवों के अलावा कोयरी, कुशवाहा और मल्लाहों की संख्या सबसे ज्यादा है और वे बीजेपी के राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे से अलग हटकर जाति के नाम पर गोलबंद हो गए। इस दौरान कांग्रेस ने भी एक खेल किया। उसने हिंदी पट्टी में सभी जगहों पर जाति का गणित साधने का प्रयास किया। उसने भाजपा के निवर्तमान सांसदों से लेकर महत्वाकांक्षी नेताओं को टिकट भी दिए और जहां उसे अपना या बाहरी उम्मीदवार न दिखा या न मिला तो उसने सिर्फ जाति का गणित देखकर अपने उम्मीदवार उतार दिए। भोपाल में कायस्थ और मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक होने की वजह से कांग्रेस ने एक अनाम से कायस्थ उम्मीदवार को टिकट पकड़ा दिया। मध्य प्रदेश में सिंधिया के प्रभाव के इलाके या पुरानी रीवा रियासत के इलाके में जातीय टकरावों को ध्यान में रखकर जो उम्मीदवार उतारे वे अचानक मुकाबले में आ गए, जबकि यहां बीजेपी ने पिछला यानी 2019 का चुनाव भारी अंतर से जीता था। चुनाव यानी मतदान के 4 चरण समाप्त हो गए। 5वां चरण परसों उसका मतदान होगा। इसलिए यह माना जा रहा है कि अब यह अंतर पाटना आसान नहीं है। कुछ ही महीनों में विपक्ष इस तरह खड़ा हो जाएगा, बीजेपी को इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। लेकिन जातीय गणित के सहारे विपक्ष बीजेपी के सामने जिन्न की तरह खड़ा हो गए। वह छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, हरियाणा में भी दिख रहा है, दिल्ली में दिख रहा है और बीजेपी के प्रभाव वाले तमाम राज्यों में जाति का जिन्न बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब अगर चुनाव विज्ञान का वह चर्चित फार्मूला जिसे विश्लेषक एक विशिष्ट प्रकार का फार्मूला मानते हैं वह अपने आप प्रभावी होता दिख रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि जब जाति का विमर्श हावी होता है तो सांप्रदायिक विमर्श पीछे रह जाता है और जब सांप्रदायिक विमर्श हावी होता है तो जाति का विमर्श पीछे रह जाता है। वैसे तो बीजेपी भी अब ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रही
और कांग्रेस का आरक्षण या जातीय कार्ड खेलने का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। उसके नेताओं को जातीय जनगणना और आरक्षण के सवाल पर बहुत सफाई भी देनी पड़ रही है। लेकिन जाति को आधार बनाकर राजनीति करने वाले भाजपा विरोधी ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार के फंदे में फंसे हुए। लेकिन दो बातें एकदम साफ दिख रही हैं। कम से कम पिछले दो चुनावों की तुलना में इस बार बीजेपी के पास कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं। इसके अलावा इन चुनावों में सबसे ज्यादा प्रबल ढंग से अगर कोई मुद्दा दिखाई दे रहा है तो वो जाति दिखाई दे रही है। इस वजह से बीजेपी का जो स्टार प्रचारक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले पूरे देश में दंदनाते हुए अपने वोटरों को लगातार ये डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर विपक्ष आया तो राम मंदिर गिरा देगा, मुसलमानों को आरक्षण दे देगा और भी तमाम तरह के मुद्दे। लेकिन उनका वोट बैंक टस से मस होता नहीं दिख रहा है, वह घरों से ही नहीं निकल रहा है। इस वजह से अभी 3 चरणों के चुनाव में, हालांकि 5वें चरण का प्रचार आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन शेष 2 चरणों में हिंदू मुस्लिम और भी प्रबल ढंग से दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।